नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड में विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद गोवो दीदी योजना के तहत भाजपा महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह की राशि देगी। इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार अलग अलग इलाकों में फॉर्म भी भरवा रहे हैं। इसी के तहत मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने योजना का फॉर्म रांची हवाई अड्डे के बगल में एक बस्ती में भरवाया। फॉर्म भरवाने के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार को जो करना है करे, लेकिन बीजेपी का वादा है कि सरकार बनने के साथ ही पहली कैबिनेट की बैठक में इस योजना की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद महिलाओं के खाते में पैसे आने लगेंगे। फॉर्म भरने वाली महिलाओं ने भी उम्मीद जताई कि चुनाव के बाद उन्हें पैसा जरूर मिलेगा। हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। अगर आज एफआईआर होनी चाहिए तो सबसे पहले हेमंत सोरेन पर होनी चाहिए, जेएमएम के नेताओं के ऊपर होनी चाहिए, उनके जो अध्यक्ष है और खुद कार्यकारी अध्यक्ष है जेएमएम के, उनके ऊपर होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि 2019 के चुनाव के घोषणा पत्र में उन्होंने क्या घोषणा किया था कि 72,000 रुपया गरीबों को साल में पैसा देंगे। उन्होंने घोषणा किया था कि भाई हम चूल्हा खर्च 2,000 रुपया माँ बहनों को देंगे। उन्होंने कहा था कि जो बुजुर्ग है, विधवा है, दिव्यांग है, 2,500 रुपया पेंशन देंगे। उन्होंने घोषणा किया था 5 लाख लोगों नौजवानों को रोजगार देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने घोषणा किया था कि 5,000 और 7,000 रुपया भत्ता देंगे। अगर आज एफआईआर होना चाहिए कायदे से तो पहला एफआईआर हेमंत सोरेन के ऊपर होना चाहिए, शिबू सोरेन के ऊपर होना चाहिए, जिन्होंने घोषणा किया था और जनता को ठगा है। हमारे ऊपर उस दिन घोषणा करेगी जब बीजेपी की सरकार बने और हम नहीं देंगे, तब आप कह सकते हो। आज तो उन्होंने घोषणा किया था और नहीं दे रहे हैं, और अब चुनाव आया तो 1,000 रुपया थमा रहे हैं 2 महीना से, और कह रहे हैं कि इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि आज अगर एफआईआर होनी चाहिए तो हमारे लोग जाएंगे थाना में ले जाकर के उन घोषणा पत्र को लेकर के। शिबू सोरेन ने, हेमंत सोरेन ने, शिबू सोरेन अध्यक्ष है, हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष है, वो लोग जिम्मेवार है, उन लोगों के ऊपर एफआईआर होने चाहिए। इसलिए एफआईआर होना चाहिए। उन्होंने झूठ बोल करके जनता से वोट मांगा तो ठगा है, और कह रहे हैं बीजेपी के ऊपर एफआईआर करेंगे। एफआईआर करिए, हम तो खुद आए हैं। अच्छा लग रहा है, लेकिन ये हम लोग को जो महीना पैसा मिलने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग का यहाँ का अखाड़ा को ये कर दिया जाए, बनवा दिया जाए। दूसरी बात है कि एयरपोर्ट के द्वारा हम लोग का यात्रा स्थल को तोड़ दिया गया है। उस यात्रा स्थल का जो ये स्टेज है उसको बनवा दिया जाए, कहीं कि सालों साल पुरखों से हम लोग का वहाँ यात्रा लगते आया है और उसको तोड़ दिया गया है, तो हम लोग का अच्छा नहीं लग रहा है हमारा। इसलिए हम लोग का यही है कि हम लोग। और इधर जमशेदपुर के पसुड़ी थाना क्षेत्र के नामोटोला निवासी शराब कारोबारी विजय साहू की हत्या 1 लाख रुपए की सुपारी देकर शराब कारोबारी बबलू सिंह ने कराई थी। इस मामले में पुलिस ने पटेल बागान सुंदरनगर निवासी संतोष सिंह उर्फ बबलू सिंह, बागबेड़ा निवासी आकाश कुमार प्रसाद और विपिन कुमार साव उर्फ बोदरा को गिरफ्तार किया है। बबलू ने हत्या करने के लिए एडवांस के तौर पर 50,000 रुपए व हथियार दोनों शूटर को दिया था। हत्या के बाद बबलू ने 50,000 रुपए देने की बात कही थी। पुलिस ने उनके पास से देसी कट्टा, काले रंग की स्कूटी, एक कार बरामद की है। उक्त जानकारी एसएसपी किशोर कौशल ने मंगलवार को अपने कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर दी। एसएसपी ने बताया कि बबलू और आकाश ने विजय साहू की पुरानी रंजिश थी। बबलू की हत्या के लिए विजय साहू ने 2 बार 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी, लेकिन सुपारी लेने वाला बबलू का परिचित निकला। उसके बाद बबलू को लगा कि अगर विजय साहू जिंदा रहेगा तो उसकी हत्या करवा देगा, इसलिए बबलू ने आकाश और विपिन के साथ मिलकर विजय साहू की हत्या की योजना बनाई। आकाश ने विजय को बबलू के घर के पास ही गोली मारी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आकाश भी शराब कारोबारी है। विजय साहू का आकाश के साथ भी झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से आकाश भी विजय साहू से बदला लेना चाह रहा था। मौका मिलते ही उसने गोली मारकर विजय को मौत के घाट उतार दिया। 4/10/24 को संध्या में विजय साहू नाम के एक व्यक्ति की नामोटोला परसुडी के अंतर्गत गोली मारकर कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई।
इसको लेकर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और तकनीकी आसूचना एवं मानवीय आसूचना के आधार पर इसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल मिलाकर 3 गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसमें कि जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता है संतोष कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह, उसकी गिरफ्तारी की गई है और जिन 2 शूटर्स के द्वारा यानी कि जिन 2 व्यक्तियों के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, विपिन कुमार साव और आकाश कुमार, इन दोनों को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इस घटना में जो स्कूटी प्रयुक्त हुई थी वो भी बरामद की गई है, जो एक देसी एक पिस्टल जो है जिसका प्रयोग किया गया था गोली चलाने के लिए, वो बरामद किया गया है और इसके अलावा एक Realme का एक मोबाइल फ़ोन, 2 मोबाइल फ़ोन जो इसमें घटना के दौरान आपस में बातचीत करने के लिए प्रयुक्त हुए थे, वो बरामद किए गए हैं और एक कार भी बरामद की गई है, जिस कार से जो मुख्य अपराध कर्मी है वो भागने की फिराक में था। अगर इस घटना की पृष्ठभूमि की बात करें तो विजय साव पहले से भी कई मामलों में चार्जशीटेड रहा है, वो भी अपराध कर्मी रहा है और अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता है संतोष कुमार सिंह, ये भी परसों की एक मारपीट के मामले में पहले जेल जा चुका है। तो इस प्रकार से विजय साव और बेसिकली संतोष कुमार सिंह और बबलू सिंह के बीच में पहले से आपसी रंजिश चली आ रही थी। दोनों एक तरीके से कह सकते हैं कि शराब के कारोबार में संलिप्त थे। एक तरीके की आप कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा या प्रोफेशनल राइवलरी इन लोगों के बीच में पहले से चली आ रही थी और जैसा बबलू सिंह का कहना है कि इसको भी मारने के पहले प्रयास जो है किए गए थे, तो उसी रिवेंज में आकर के इसने इस पूरी घटना को अंजाम। वहीं दिल्ली दौरे से लौटे नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हरियाणा की जनता को कांग्रेस वाले जलेबी की तरह घुमा रहे थे, बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही थी। उनकी मंशा पर हरियाणा की जनता ने ग्रहण लगा दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा को बहुमत मिलने पर मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आज देश की राजनीति को कांग्रेस जिस दिशा में लेकर जाना चाह रही है, उसी का परिणाम है जम्मू कश्मीर का रिजल्ट। जलेबी तो हर दिन खाए जाने वाले भारत के पसंदीदा व्यंजन है और सभी बड़े चाव से खाते हैं। कांग्रेस जो गोल गोल घुमा करके जलेबी की तरह हरियाणा की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी, उसमें जरूर उनका जो है ग्रहण लग गया, उसमें जरूर उनका जो है मेरा था। मुझे हरियाणा की जनता पर गर्व है और उनके इस मैंडेट को भी हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। लगातार तीसरी बार एक जनता की सरकार उन्होंने बनाई है, आशीर्वाद दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा निरंतर विकास गति पकड़ा है, उसको और विकास की सत्ता के पूरे। जम्मू कश्मीर में चूक का स्थिति नहीं है। जम्मू में हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर के जो आज देश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है और जिस दिशा में आज कांग्रेस देश को लेकर के जा रहा है, उसका एक परिणाम मात्र जम्मू कश्मीर के चुनाव का है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि 370-35 से हटने के बाद जो लोग कहते थे कि खून की नदियां बहेंगी, इतना शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन पहली बार जम्मू कश्मीर में हुआ, जहां मैक्सिमम टर्नआउट हुआ, लोग वोट किए और अपने लिए अपनी सरकार को चुना। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा की धूम देखते ही बन रही है। माता के दर्शन के लिए पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मंगलवार की शाम सतगोड़ा स्थित हिंदुस्तान मित्र मंडल दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से मां दुर्गा की भव्य आरती का आयोजन किया गया। यह आरती बनारस की गंगा आरती की तर्ज पर किया गया। इसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हिंदुस्तान मित्र मंडल के पूजा पंडाल में पंचमी से लेकर अंतिम दिन तक मां दुर्गा की भव्य आरती की जाएगी। इस महा आरती में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास भी शामिल हुए। उन्होंने खुद मां दुर्गा की आरती की और माता से संपूर्ण देश में सुख शांति और समृद्धि की कामना की।
किसान मित्र मंडल सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी पूरी विधि विधान से जो हमारे आध्यात्मिक देश है अध्यात्म के प्रति समर्पित है पूजा कमेटी। और इसीलिए शारदीय नवरात्र और माँ दुर्गा पूजा कमेटी में जो हमारी गंगा आरती जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है उसको इस पूजा कमेटी के बैनर के तहत स्थानीय निवासी जो बनारस नहीं जाते उनको इस बनारस तर्ज पर बनारस के आए पंडितों के द्वारा जो आरती हो रही है उसके लिए बहुत ही सराहना करता है। पूजा कमेटी को बहुत बहुत बधाई और इस शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा कमेटी के समस्त झारखंड वासी को जमशेदपुर वासियों को मिली। वहीं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने झारखंड बिजली विकास निगम में पैसों की हेराफेरी मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने इससे 500 करोड़ का फर्जीवाड़ा करार दिया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में सरयू राय ने कहा कि इसको लेकर एसआईटी का गठन हुआ है, लेकिन एसआईटी जांच में मामले से पर्दा उठने की उम्मीद कम है। उन्होंने कहा कि वैसे तो ये फर्जीवाड़ा 100 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, लेकिन ये करीब 500 करोड़ का मामला प्रतीत होता है। इस तरह से इन्होंने अकाउंट में जमा कराया है होगा, इसमें उससे अधिक का फ़ायदा हम लोगों को हो जाएगा अगर हम जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं उनके अकाउंट में हम पैसे जमा करें। इस तरह से इन्होंने अकाउंट में जमा कराया है, पैसे निकाल लिए हैं, क्योंकि ये सीधे बैंक का मामला है। इसलिए मेरी मांग है कि सीबीआई सीधे इसको अपने हाथ में ले, सीबीआई इसकी जांच करे। बैंक क्योंकि भारत सरकार के अधीन है, उनके उपक्रम है, इसलिए इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार किसी के सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। इस मामले को सीबीआई अपने हाथ में लेगी तो पूरा मामला सामने आएगा। ये ट्रस्ट फंड करीब 1000 करोड़ रुपए का है। अभी तो अखबारों में 100 करोड़ रुपया ही आ रहा है, परंतु मेरे सूचना के हिसाब से 500 करोड़ रुपए तक की हेराफेरी हो चुकी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपनी मांग रखना चाहता हूं कि सीबीआई अगर इसको नहीं लेगी तो ये माना जाएगा कि सीबीआई अपने दायित्व में कोताही कर रही है। और आदित्यपुर 2 स्थित रोड नंबर 13-14 में श्री राम मंदिर नवयुवक दुर्गा पूजा समिति द्वारा इस वर्ष स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर भव्य पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। मंगलवार शाम इसका उद्घाटन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सब साल में एक बार देवी देवता को याद करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें हमें शक्ति मिलती है। जब जब पृथ्वी में असुरी शक्तियां बढ़ी हैं, तब तब मां दुर्गा ने अपने अनेकों रूप धारण कर इन असुरी शक्तियों का सर्वनाश किया है। उन्होंने कहा कि मां ऐसा वरदान दी कि राज्य से भी सभी असुरी शक्तियों का नाश हो जाए और राज्य व देश और आगे बढ़े। बता दें कि इस बार कमेटी अपने स्थापना की स्वर्ण जयंती मना रही है। इस वर्ष समुद्र में चलती नाव के आकार का पंडाल बनाया गया है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। परिवार मां से ही हम लोग बड़ा गौरव प्रिय यहाँ बड़ा खुशी अनुसार के साथ हम लोग माँ को याद करते इसलिए हम सबको आज मिलकर माँ दुर्गा को प्रार्थना करेंगे। हम लोगों को देखेंगे अच्छा प्रदेश निर्माण कर सके, अच्छा देश को हम लोग विकसित कर सके। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड स्थित धोलाबेड़ा में पोटका विधायक संजीव सरदार ने पीसीसी पथ का शिलान्यास किया। इस सड़क के बन जाने से स्थानीय ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी। मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। डुमरिया प्रखंड के धोलाबेड़ा पंचायत के कोलाबड़िया गांव स्थित सापारूम टोला से मारांग तक पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास पोटका विधायक संजीव सरदार ने पूजा
पाट कर किया। ये सड़क बन जाने से ग्रामीणों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। इस सड़क की मांग ग्रामीण वर्षों से करते आ रहे थे, जिसे संजीव सरदार ने आज पूरा किया। इस मौके पर मैया सम्मान से लाभान्वित होने पर ग्रामीणों ने हेमंत सरकार का आभार व्यक्त किया। मौके पर विधायक ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। शिलान्यास कार्यक्रम में 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष भगत पासके, उप प्रमुख चेतन मुर्मू, मुखिया सहदेव मुर्मू आदि उपस्थित थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्व जिला परिषद राणा डे ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुर्गोत्सव के अवसर पर वस्त्र वितरण किया। इस वितरण समारोह में पूर्व विधायक मेनका सरदार, भाजपा के सुंदरनगर मंडल अध्यक्ष अमित मिश्रा समेत कई भाजपा नेता उपस्थित थे। करंडी में पूर्व विधायक मेनका सरदार व अन्य ने मिलकर जरूरतमंद करीब 60 महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया। वहीं हरियाणा में हुई भाजपा की जीत पर लोगों के बीच लड्डू भी बांटा गया। पूर्व विधायक मेनका सरदार ने कहा कि इस दुर्गा पूजा में हर साल महिलाओं को नई साड़ी देने का उद्देश्य ये है कि वे भी और लोगों की तरह नए वस्त्र पहनकर पूजा घूमे। उन्होंने कहा कि जिस तरह जनता ने हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है, इस बार झारखंड में होने वाले चुनाव में भी भाजपा सरकार बनेगी और वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकेगी। सरदार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दुर्गा पूजा आप लोग जाने, दुर्गा पूजा का उपलक्ष्य में हर साल भांति इस साल भी यहाँ पर हम लोग कपड़ा वितरण करते हैं इस बस्ती में आके। और आज एक और विशेष खुशी है कि दुर्गा पूजा के साथ साथ हमारे दौर राज का आज रिजल्ट आया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छा अपना जीत हासिल किया है। लेकिन एक राज्य में जो हरियाणा राज्य हमारे आज बीजेपी का सरकार बनने जा रहे हैं और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी हम आज धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे। उन लोग का प्रयास है, उनका प्रयास है आज हरियाणा में हरियाली आया है। बीजेपी का राज बनेगा तो निश्चित रूप से आने वाला दिन में इस तरह विकास का गंगा बहाने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी दिन रात मेहनत करता है, पूरा देश को देख रहे हैं। तो आने वाला दिन में हरियाणा में कोई भी मुख्यमंत्री बने, निश्चित रूप से हमारे नरेंद्र मोदी का प्रेरणा से आज वहाँ पर विकास का गंगा बहेगा। और आने वाला दिन में झारखंड में भी चुनाव होने वाला है तो निश्चित रूप से झारखंड में भी बीजेपी एनडीए का सरकार बनेगा। और इसमें आज हम इस खुशी में और दुर्गा पूजा को देखते हुए तमाम झारखंड वासी के साथ साथ कोटका विधानसभा के तमाम जनता को मेरे तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। और प्रशासन से भी आग्रह करती हूँ कि पूजा को देखते हुए ग्रामीण लोग ज्यादातर शहर घूमने आते हैं और उस शहर में बहुत कुछ नियम वो लोग नहीं जानते, विधि जो आपका ट्रैफिक है उसको भी। और पूर्व सीएम व भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने मंगलवार की शाम आदित्यपुर में कई दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इसी कड़ी में कल्पनापुरी में आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करने पहुंचे चंपाई सोरेन का महिलाओं ने जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। कल्पनापुरी में महिलाओं के द्वारा कमेटी बनाकर कल्पनापुरी कॉलोनी आदित्यपुर में दुर्गा पूजा की जा रही है। यहाँ पूजा पंडाल का निर्माण, प्रतिमा बनवाना, पूजन सामग्री, महाभोग वितरण व विद्युत साज सज्जा सब महिलाओं की देखरेख में ही होता है। यहाँ तक कि पूजा पंडाल की सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी भी महिलाओं के जिम्मे है। यहाँ इस बार प्रियंका मंडल के नेतृत्व में पूजा हो रही है। मंगलवार देर शाम पंडाल उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का महिलाओं ने स्वागत किया। इस मौके पर यहाँ गरबा नृत्य का भी आयोजन किया गया। पूजा को सफल बनाने में रंजना मिश्रा, बेबी झा, झरना साहू, रूपा झा आदि ने योगदान दिया।
और झारखंड किसान परिषद ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में समुचित कदम उठाने की मांग सरकार से की है। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के लेपाटांड़ पंचायत सचिवालय परिसर में पत्रकार वार्ता आयोजित कर परिषद के संरक्षक ने इस संबंध में जानकारी दी। झारखंड किसान परिषद के संरक्षक अंबिका यादव ने कहा कि किसान परिषद लगातार किसानों को संगठित कर उनकी समस्याओं को विभिन्न माध्यमों से सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा है। किसान परिषद के मांगों पर कुछ अमल भी किया जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण लोअर डी मेसड़ा कैनाल है, जिसका पक्कीकरण कार्य प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि चांडिल डैम में जल का अथाह भंडार है, जिसे लिफ्ट के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाने का मांग किया गया है। विजयगिरी, पालना आदि डैम से कैनालों के माध्यम से खेतों में सिंचाई के लिए पानी देने की मांग भी लगातार झारखंड किसान परिषद द्वारा की जा रही है। सरकार को खेती पर निर्भर किसानों के लिए समुचित सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसान खेती कर आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी खेती किसानी से मुंह मोड़ रही है, उसे भी खेती की ओर प्रेरित किया जा रहा है। अंबिका यादव ने सरकार से मांग की है कि सभी पंचायतों में कोल्ड स्टोर का निर्माण, कृषि उपज के लिए मंडी उपलब्ध कराना, नए तकनीकी का विकास और खेती में पानी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसान परिषद का उद्देश्य है किसानों को खेती के लिए प्रेरित करना और सरकार से किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। आज हम लोग ये जो पंचायत भवन लेपाटांड़ में झारखंड किसान परिषद के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला है। इसका उद्देश्य ये है कि झारखंड किसान परिषद किसानों को मामले को लेकर ईचागढ़ में लगातार 2015 से संघर्ष करता रहा है। उस मेन संघर्ष का मुद्दा ये था कि लवाड़ी से जो मेसड़ा तक कैनल है उसमें यहाँ के किसानों को पानी मिले और उधर जो बारदाडी तरफ गया है वहाँ को किसानों को नहर से पानी मिले। मुद्दा फोकस में था। हम लोग ये भी संघर्ष कर रहे थे कि चांडिल डैम में इतना पानी भंडारित है, विस्थापित हम लोगों को किया गया, लेकिन यहाँ का किसानों को लाभ पहुँचे इसलिए इसको लिफ्ट इरिगेशन करके भी यहाँ के किसानों को पानी बन, लेकिन वो भी हम लोगों का लड़ाई है। लेकिन एक लड़ाई की सफलता हम लोगों को लग रही है। हम लोग पिछले फरवरी 23 में ये बुंडू में जाके कार्यपालक अभियंता को बताए थे कि इस कैनल में, तो उन्होंने हम से कहा था कि आप सरकार को दबाव डालिए, हम एस्टीमेट बना के सरकार को भेजे हैं। तो आज हम ये देख रहे हैं कि लवाड़ी से जो कैनल मेसड़ा तक जा रही है, पक्कीकरण इसका हो रहा है। तो एक कुछ सफलता हम मान रहे हैं। अभी पानी नहीं मिला है, लेकिन ये झारखंड किसान परिषद का एक सफल आंदोलन रहा और आज वो, लेकिन बहुत सारी काम बाकी है। अभी यहाँ कोल्ड स्टोरेज होना बाकी है। किसानों का जो छोटे, हमने कहा था कि लाह उत्पादन यहाँ फिर से कैसे हो। यहाँ टमाटर, प्याज, आलू का संरक्षण करने के लिए कोल्ड स्टोरेज कम से कम हर पंचायत में एक हो, इसकी लड़ाई अभी बाकी है। इधर आदिवासी मूलवासी विकास परिषद ने JSLPS के BPM मंटू मुंडा का 9 माह के अंतराल में पुनः पोटका में स्थानांतरण किए जाने का परिषद से कड़ा विरोध किया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के हाता में एक प्रेस वार्ता कर परिषद ने इस संबंध में जानकारी दी। परिषद के अध्यक्ष निरूप हांसदा ने कहा कि मंटू मुंडा पोटका में वर्ष 2021 से जनवरी 2024 तक BPM के पद पर कार्यरत थे। हाल ही में उनका ट्रांसफर हुआ था। इसके बाद पुनः फिर से उन्हें 9 माह बाद पोटका में स्थानांतरित किया गया है। इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा है कि मंटू मुंडा JSLPS की महिला समितियों को पैसा बांटने समेत अन्य कार्य कर सकते हैं, जिसके कारण निष्पक्ष चुनाव में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसे लेकर परिषद द्वारा मुख्य चुनाव पदाधिकारी, झारखंड के मुख्य सचिव, जिले के उपायुक्त एवं पोटका JSLPA के अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है। परिषद ने मंटू मुंडा को अविलंब हटाए जाने की मांग की है। आदिवासी मूलवासी विकास परिषद के श्रीकांत सरदार ने कहा कि जल्द से जल्द मंटू मुंडा को पोटका से हटाया जाना चाहिए और नहीं तो वे लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। जितने भी नारेगा के काम हो रहा है, सुअर पालन बोलिए, सुअर सेट बोलिए, मुर्गी सेट बोलिए, अभी तक सब अधूरा पड़ा हुआ है। लाभुक को पैसा नहीं मिला तो कैसे काम करेगा? जो कि रोजगार सेवक सब तो हड़ताल में है, अभी तक वो लोग नहीं मिला है।
विभिन्न एजेंसियों से जो पोटका विधानसभा क्षेत्रों में कार्य शिलान्यास हुआ है 2.5 से 3 साल पहले, अभी तो काम धरातल पर उतरा नहीं है, सिर्फ शिलापट लगा हुआ है और कुछ नहीं। सिर्फ उसमें फ़ोटो खींची करके अपना नाम को उजागर करने का काम हुआ है, लेकिन काम धरातल पे नहीं हुआ। यही मैं आप लोग के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि उच्च स्तरीय तक पहुँचाएँ सूचना ये को खबर को और जांच होनी चाहिए। मंटू मुंडा DPM पद पर है। ये 9 महीना पहले इसका ट्रांसफ़र हुआ था, फिर 9 माह बाद दोबारा यही पोटका में पदोन्नत हो रहा है। ये इसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं और ये हम लोग को चुनाव में कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, इसीलिए वरिष्ठ पदाधिकारी को इस जगह से हम लोग मांग करता है कि इसको तुरंत यहाँ से फिर ट्रांसफ़र किया जाए। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर मंगलवार देर शाम पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मंडल अध्यक्ष जयंत घोष के नेतृत्व में बस स्टैंड में आम जनों के बीच लड्डू का वितरण किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने हरियाणा एक झांकी है, झारखंड अभी बाकी है का नारा भी लगाया। मौके पर पटाखे भी फोड़े गए। मंडल अध्यक्ष जयंत घोष ने कहा कि जिस तरह से हरियाणा में भाजपा को बहुमत मिला है, इस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड में भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। मौके पर झंटू मुखर्जी, जोबा सरदार, सीबू भगत, पीरू समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहाँ पे हरियाणा का चुनाव जो हुआ था, वहाँ पे भारी मतों में हमारे भाजपा की सरकार बन रही है और वहाँ पे तीसरी बार यह सरकार बनने जा रही है। अभी तो सिर्फ हरियाणा एक झांकी और झारखंड अभी बाकी है। हम लोगों को यह चुनाव झारखंड में जो होने वाला है, हम लोगों में भारी मतों से यह चुनाव जीतने वाले हैं। हम लोगों का आशा और भरोसा है कि ये मोदी की जो नीति है, हम लोगों ये मोदी जी की नीति पे हम लोग चल रहे हैं। आने वाला दिन हम लोगों झारखंड में जो चुनाव होगा, हम लोगों वह चुनाव में भारी मतों में जीतेंगे। इसी खुशी में हम लोगों आज लड्डू का वितरण किए हैं और जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोगों को विजय प्राप्त होंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झांकी न्यूज़। धन्यवाद।